हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा शर्मा और मैं हूं आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट। आज हम बात करेंगे टीथ एक्सट्रैक्शन यानी ब्रेसेस उपचार के दौरान अगर आपको आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने दांत निकलवाने की सलाह दी है तो इसके पीछे क्या कारण है। ये हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जानना चाहते हैं। उनके मन में ये क्वेरी होती है कि क्यों हमारा ट्रीटमेंट क्या बिना एक्सट्रैक्शन कराए हो नहीं सकता, इसमें किस प्रकार की परेशानी आती है, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, वो और बहुत सारी बातें। तो फ्रेंड्स, आइए पहले हम जानते हैं कुछ ऐसे रीज़न्स जिसकी वजह से आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के दौरान एक्सट्रैक्शन की सलाह देते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन रीज़न है आपको ब्रेसेस लगवाने के साथ एक्सट्रैक्शन की सलाह दी गई है वो ये है कि आपके दांत इतने आगे पीछे हैं और एक के ऊपर चढ़े हुए हैं कि उनको अलाइन करने की यानी उनको प्रॉपरली सेट करने की स्पेस आपके जॉज में नहीं है। तो ये सबसे कॉमनली एडवाइज्ड रीज़न है जहां आपके दांतों को प्रॉपर स्पेस नहीं मिला है और इसी कारण वो आगे पीछे हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं और आपकी मुस्कान देखने में अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से हमें दांतों को एक्सट्रैक्ट करके उन्हीं आपके फेस में उन दांतों को आपके जॉज में प्रॉपरली अलाइन करना होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन रीज़न है दांतों को निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। सेकंड रीज़न है आपके जबड़े और आपके दांत आपको बहुत आगे की तरफ बढ़े हुए दिखते हैं। जो आपका साइड फेस यानी जो आपकी प्रोफाइल है उसमें आपके दांत इतने आगे हैं ऊपर और नीचे के जबड़े के कि आप अपने होंठ को प्रॉपरली बंद नहीं कर पाते। और नॉर्मली जब आप रेस्ट पोजीशन में हैं तब भी आपके होंठ प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहे हैं। आपके दांत हमेशा ही दिखाई देते रहते हैं और आपको आपकी साइड फेस यानी आपकी प्रोफाइल बैलेंस नहीं लगती है। तो ऐसे केसेस में भी हमको आपका साइड फेस यानी प्रोफाइल को बैलेंस करने के लिए, एक एस्थेटिक रिज़ल्ट पाने के लिए आपके ऊपर और नीचे के जबड़ों में से टीथ एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं ताकि जो आपके दांत बहुत आगे की तरफ आ गए हैं वो पीछे की तरफ उसी एक्सट्रैक्टेड स्पेस में सेट कर दिए जाएं और वो आपकी प्रोफाइल एकदम बैलेंस और एस्थेटिक हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कमिंग टू द नेक्स्ट रीज़न, एक होता है मिड लाइन। मिड लाइन मतलब हमारे सामने के दांतों में जो लाइन होती है वो हमारे फेस की मिड लाइन से मैच करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी मुस्कान देखने में थोड़ी सी अटपटी लग सकती है। इस कारण अगर मिड लाइन आपको करेक्ट करानी है तो आपको बहुत बार ऑर्थोडोंटिस्ट मिड लाइन करेक्शन के लिए भी एक्सट्रैक्शन की सलाह देंगे और आपके टीथ हम जहाँ आपकी मिड लाइन शिफ्ट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रैक्ट करके आपकी मिड लाइन को करेक्ट कर देते हैं, जिससे आपकी मुस्कान नो डाउट बहुत बेटर, एस्थेटिक और बैलेंस लगने लगती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कभी कभार आपने देखा होगा कि आपका फेस जो है साइड से देखने पर बहुत बार आगे की तरफ ज़्यादा निकला हुआ नज़र आता है, जबकि आपके नीचे का जबड़ा आपको नॉर्मल प्रतीत होता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ हमारा एक जबड़ा थोड़ा ज़्यादा आगे है जो हमें एक ओवरजेट को बढ़ा रहा है या नीचे का जबड़ा ज़्यादा पीछे है, इस तरह से हमें बहुत बार केवल एक जबड़े में एक्सट्रैक्शन करके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर आपके नीचे का जबड़ा आगे है और ऊपर का जबड़ा ऑलमोस्ट नॉर्मल पोजीशन पे है तो बहुत बार हम उसको नीचे के जबड़े में एक्सट्रैक्शन करके आपको एक बैलेंस्ड प्रोफाइल दे सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि केवल ब्रेसेस के ट्रीटमेंट से ही हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं मिलते। बहुत बार हमें अपर और लोअर जॉज की सर्जरी के साथ साथ ऑर्थोडोंटिक्स का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तभी हमें रिजल्ट्स ऑप्टिमम मिलते हैं। यानी अगर आपके जबड़े कुछ एक लिमिट से ज़्यादा ही आगे की तरफ बढ़ चुके हैं तो आपको जॉ सर्जरी एज वेल एज ऑर्थोडोंटिक्स का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, चाहे वो ऊपर का जबड़ा हो या नीचे का जबड़ा हो। तो जॉ सर्जरी अलॉन्ग विद ऑर्थोडोंटिक्स इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन मैनी ऑफ द केसेस जहाँ पे केवल टूथ एक्सट्रैक्शन से हम आपको एक बैलेंस प्रोफाइल नहीं दे सकते हैं। एंड कमिंग टू द लास्ट रीज़न, हम ऑर्थोडोंटिस्ट आपको एक्सट्रैक्शन एडवाइस करते हैं
आफ्टर द ट्रीटमेंट इज़ कंप्लीट आपके अक्ल दाढ़ों का यानी कि थर्ड मोलर्स का जो कभी कभी इरप्ट करते हुए आपके जो आपने ट्रीटमेंट लिया है वो आपका वेल अलाइन आर्चेस हो चुके हैं, उसके बाद अगर आपके थर्ड मोलर्स इरप्ट हो रहे हैं और उनके प्रेशर से आपके ट्रीटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो भी आपको थर्ड मोलर्स जो हैं उनको निकलवाने की सलाह दी जाती है अगर वो इम्पैक्टेड हैं तो। इसके अलावा बहुत बार सामने के दांत जैसे कैनाइन्स और इंसाइजर्स ये भी इम्पैक्टेड पाए जाते हैं। अगर ये फेवरेबली इम्पैक्टेड हैं तो डेफिनेटली इनको हम ब्रेसेस की सहायता से और तार से इनको हम आपके माउथ में इनकी पोजीशन पे लाकर सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही अगर अनफेवरेबली इम्पैक्टेड है तो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट इनको डेफिनेटली निकलवाने की सलाह देंगे और आपका ट्रीटमेंट प्लान थोड़ा सा उसके आपके इंडिविजुअल नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से यही समराइज़ करना चाहती हूँ आज के वीडियो में कि ऑल्दो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपको क्या सूटेबल है, इसके लिए आपको ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलकर अपना पूरा ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट, ट्रीटमेंट नीड और ट्रीटमेंट प्लानिंग डिस्कस करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको स्पेस बनाने के लिए क्या नीड है उसकी सलाह देते हैं। स्पेस बनाने के कुछ और भी तरीके हैं जैसे एक्सपेंशन है, प्रोक्लिनेशन है, IPR है और टूथ एक्सट्रैक्शन भी है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। अगर आपके माउथ में, आपके जॉज में एक्सट्रैक्शन की नीड है तो डेफिनेटली वही ट्रीटमेंट आपको सूट करेगा और उससे ही एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो डेफिनेटली जब आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएं तो उनसे आप अपने सारे डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। आपको एक्सट्रैक्शन की नीड है या और किसी प्रोसीजर से भी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ऑर्थोडोंटिक टीथ एक्सट्रैक्शन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है और ये आपको एक बेहतर मुस्कान और एक बैलेंस प्रोफाइल देने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यू कैन गो अहेड विद योर ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शन। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ब्रेसेस ट्रीटमेंट। अगर आपको ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमको व्हाट्सएप करके नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमें आपके आंसर्स देने में खुशी होगी। थैंक यू।